आयाणं न मूलोए सवसावणम् एषो पञ्चनमकारो स्वभावप्रणाश्नौ मङ्गलानं च सर्वेशै पद्ममवे मङ्गलम् पद्ममवे मङ्गलम्। पूजा इसमें फेसबुक का लाइव चालू करते। बहुत अच्छे भौमिक, वेरी नाइस। अब आप अपने आप को म्यूट कीजिए। चलिए, कल हम देख रहे थे, हमने कल देखा था मंदिर दर्शन कैसे करना चाहिए और मंदिर में जो 3 प्रदक्षिणा भगवान को दी जाती है वो कैसे दी जाती है, कैसे दी जाती है और उस समय हमें कौन से दोहे बोलना चाहिए। और उसके बाद की क्लास में हमने देखा था इरिया वय्यम सूत्र की हमने शुरुआत की थी। तो आज हम अभी पहले इरिया वय्यम सूत्र को देखेंगे और उसके बाद जो है हम मंदिर मार्गी में गुरु महाराज को वंदन कैसे किया जाता है और उसके लिए कौन सा सूत्र होता है उसको हम उसके बाद देखेंगे। तो सबसे पहले इरिया वय्यम सूत्र। तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय, तोभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। ओम ह्रीं श्रीं श्री पंच परमेष्ठी देवाय वंदन और नमन। इरिया वय्यम सूत्र। इच्छा कारेण संधिसः भगवन्, अर्थात हम किससे कह रहे हैं, गुरु महाराज से कह रहे हैं। या चैत्य वंदन हम जब मंदिर में करते हैं वहां पर गुरु महाराज नहीं होते, तो हम किससे आज्ञा मांग रहे हैं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा से हम आज्ञा को मांगते हैं। और उपाश्रय या स्थानक में जब हम करते हैं तो हम अपने गुरु महाराज से आज्ञा मांगते हैं। इच्छा कारेण संधिसः भगवन्, यानी कि मैं इच्छा से, आप संधिसा मतलब मुझे आगे भगवान, हे गुरु भगवान, हे तीर्थंकर भगवान, आप मुझे आज्ञा दीजिए। किस बात की आज्ञा, इरिया वय्यम परिक्रमामि, मैंने को आने जाने में, इरियापति की का, मुझे जो कोई भी दोष लगा हो तो उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पर उसके लिए मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। कौन सी इरियापति की का, हम घर में भी, घर में सामायिक करते हैं तो घर में भी हम इधर उधर घूमते हैं, हमारे पैरों के नीचे बहुत सारे जीव आ जाते हैं, कुछ हरी वनस्पति भी आ जाती है, या घर से मंदिर जाते हैं, स्थानक जाते हैं, उपाश्रय जाते हैं, तो भी रास्ते में जो जो पाप हमसे होता है वो आगे यहाँ पर बताया गया है। और एक पाप हमसे होता है जो हमें ऐसा लगता है कि हमने नहीं किया है, लेकिन ये इरियापति की, कौन सी इरियापति की, एक भाव से दूसरे भाव में बार बार हमारा जो कंटिन्यूअस आना जाना चल रहा है, भव भ्रमणा निवारवा, क्या कहा था हमने तीर्थंकर परमात्मा को, भव भ्रमणा निवारवा प्रदक्षिणा दौ तृणवार, मतलब भवों का ये जो भ्रमण है इसका निवारण मुझे करना है। तो ये जो भवों का भ्रमण जो हम करते हैं, इस भवों के भ्रमण में भी हमें इरियापति की, ये भी तो रास्ता ही है जिसपे कि हम बार बार भ्रमण कर रहे हैं, तो इसमें भी हमको दोष लगता है। तो उस इरियापति की का दोष भी हमको मिटाना है, और उस इरियापति की के दोष को मिटाने के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रतिक्रमण करना चाह रहे हैं। इरिया वय्यम परिक्रमामि, मतलब मैं उसका प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, तो हे गुरु भगवान आप मुझे आज्ञा दीजिए। फिर गुरु भगवान कहते हैं परिक्रमेह, तो हमें कहना चाहिए इच्छम, और अगर गुरु भगवान नहीं है तो हम खुद ही उसके बाद इच्छम बोल के आगे शुरू करेंगे।
इच्छामि परिक्रम्यो इरिया वैयाए विराहणाए, अर्थात अब मैं प्रतिक्रमण शुरू करता हूँ। किसका? इरियापति की के में जो मैंने विराहणाए, जो विराधनाएं, जो पाप मैंने किए हैं, जो दोष मेरे को लगे हैं, उसका मैं प्रतिक्रमण शुरू करता हूँ। अब वो यहाँ पर पाप बता रहे हैं कि कौन कौन से पाप हमको लगते हैं। पाणक कमणे, पाणक कमणे, वियक कमणे। पाणक कमणे मतलब क्या होता है? पाणक कमणे मतलब आने जाने के जो प्रयोजन से हमने क्या किया है? पानी के जीव। वियक कमणे बीज, रास्ते में कहीं कोई बीज होता है, उस पे हमारा पैर रखा गया हो तो बीज। हरियक कमणे, हरी लीलोती हरी घास होती है, कोई छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उन पे अगर हमारा पैर रखा गया या उनकी हमने कोई हिंसा की। हम रास्ते चलते क्या करते हैं? जो बड़े वृक्ष होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, उनकी ब्रांचेस जो होती, डालियां नीचे की तरफ लटकी रहती है, तो हम क्या करेंगे? उन ब्रांचेस को हाथ से पकड़ेंगे और उनकी पत्तियों को खींचते हुए चले जाएंगे, है ना? या फिर पत्थर उठाएंगे, उनके तने पे हम स्क्रैच करेंगे, करेंगे ना? तो हरियक कमणे, ये जो हरी लीलोती है या उन पे कोई फल लगा हुआ है तो उस पे हम पत्थर मारेंगे। तो ये जो हम पाप करते हैं रास्ते में, उसका। फिर ओसा उत्तिंग, ओस, ओस जो रास्ते में होती है, गीली ओस होती है, जो उत्तिंग होते हैं उसके ऊपर की ओर उठने वाली जो होती है। मट्टी मकड़ा, ओसा उत्तिंग पणग दग, मतलब जो कीचड़ होता है, क्या होता है? कीचड़ जो होता है, मट्टी मकड़ा, मिट्टी, मिट्टी को हम पैर से गूंथते हैं, कीचड़ वहां पे होता है। पणक दग मतलब कीचड़, मिट्टी, और मकड़ियों के जाले होते हैं, चींटियों के बिंबे होते हैं रास्ते में, और उन पर हमारा पैर रखा जाता है। या आज के समय में हम लोग कैसे जाते हैं? गाड़ियों से जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो फिर भी पता चल जाता है कि भाई रास्ते में कुछ है तो चलो इससे पैर हटा करके हम अलग से चले। लेकिन गाड़ियों से जब हम जाते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। तो ये मिट्टी, मकड़ी के बिल होते हैं, चींटियों के बिल होते हैं, मकड़ी के कहीं जाले होते हैं, तो ये सब हमको क्या होता है? दोष लगता है। संताना संकमणे, मतलब इनको मैंने क्या किया है? सताया है। मट्टी मकड़ा संताना संकमणे, मतलब इन मकड़ियों के जाले को मैंने संताना संकमणे, सताया है उनको। और किसको सताया है साथ में? एगिंदिया, जो एक इंद्रिय जीव है, वन टच, वन जो सेंस ऑर्गन्स जिनको है, एक इंद्रिय जीव, बे इंद्रिया, दो इंद्रिय वाले, टू सेंस ऑर्गन्स वाले, हमने कल इनको देखा था, एक्सप्लेन पूरा। तेंद्रिया, तीन इंद्रिय वाले, और चौरुंद्रिया और पंचेंद्रिया, एगिंदिया, बेहिंदिया, तेंदिया, चौरुंदिया और पंचेंद्रिया। पंचेंद्रिय वाले जीवों को भी अगर हमने रास्ते में किसी को सताया है, हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, कोई मकोड़ा आ गया, कहीं पानी का गड्ढा भरा हुआ था, कुछ भी ऐसा यदि होता है, चार इंद्रिय वाला भी जीव है, गाड़ी के नीचे तो बहुत सारे जीव आ सकते हैं। कोई गाय को, पंचेंद्रिय जीव है गाय, उसको टक्कर लग गई, या रास्ते में हमने क्या किया? गाय को मारा, कुत्ते को पत्थर उठा करके मारा, कुछ भी हम छेड़खानी रास्ते में करते चले जाते, सीधे नहीं चलते। तो ऐसे एगिंदिया, बेइंदिया, तेंदिया, चौरुंदिया, पंचेंदिया, ये पांच जीवों को भी अगर मैंने क्या किया है? सताया है, इनकी विराधना अगर मैंने की है, तो क्या होगा? अभिहिया, मतलब मैंने क्या किया है? ठोकर मारी हो। अभिहिया मतलब ठोकर मारनी है। फिर वत्तिया, मतलब धूल से भरे, धूला उछाला हो उनके ऊपर, ठोकर मारी हो, उनके ऊपर धूला उछाला हो। लेसिया, मतलब भूमि में उनको अपने पैर से कुचले गए हों। संघाइया, संघाइया मीन्स क्या हो गया? संघाइया मीन्स उनके परस्पर आपस में शरीर टकराया हो, या हमारी गाड़ी की टक्कर वो जीव को लगी हो, तो वो संघाइया होता है, उसको संघाइया बोलते हैं। संघटिया मतलब थोड़ा सा स्पर्श हुआ हो, संघाइया मतलब ज्यादा टकराए हो, संघटिया मतलब थोड़ा सा भी स्पर्श हुआ हो।
परियाविया, परियाविया मतलब कष्ट पहुंचाया है, उनको हमने क्या किया है, कष्ट पहुंचाया है। किलामिया मतलब खेद पहुंचाया है, दुख हमने उनको पहुंचाया है। उद्दविया, उद्दविया मतलब डराया है हमने उनको। डराते हैं ना हम, कुत्ते को पत्थर फेंक के उसको डराएंगे या हट हट करेंगे रास्ते में, तो हम उसको क्या करते हैं, डराते हैं। या किसी और को, कोई हमें रास्ते में मिला और उसको हमने मजाक में डरा दिया, तो उद्दविया मीन्स हमने उसको डराया हो। ठाणा ओ ठाणम मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया हो, ठाणा ओ ठाणम एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकामिया फिराया हो। मतलब जैसे कोई छोटा सा जीव है तो हमने क्या किया, वो जिस जगह पे है वहां से उठा के उसको कहीं और ले जाके रख दिया। छोटा सा चिड़िया का बच्चा है घोंसले में, उसको हमने क्या किया, वहां से घोंसले में से उठा के किसी और जगह पे ले जाके उसको रख दिया। तो हमने उसको क्या किया, संकामिया मतलब उसकी जगह का परिवर्तन किया हो। फिर क्या है, जीवियाओ, जीवियाओ, जीवरोवियाओ मतलब प्राण से रहित किया हो, मतलब उसको हमने क्या किया, मार दिया। हमने उसके साथ शैतानी की, उसके साथ छेड़खानी की, उसकी जगह बदली। उसमें क्या हुआ, वो उसको डराया, तो उसमें क्या हुआ, वो जीव मर गया। तो ऐसा यदि हमने किया है, वव्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम, जीवयाओ वव्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम मतलब उस सब का हम क्या करते हैं, मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु हमसे ये जो गलती हो गई है, या गुरु महाराज हमसे आने जाने में रास्ते में ये गलती हो गई है, तो इसका हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं और मिच्छामि दुक्कडम देते हैं, क्षमा मांगते हैं उन जीवों से भी और भगवान और गुरु महाराज से भी क्षमा मांगते हैं। हम क्यों मांगते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, गुरु महाराज की भी आज्ञा थी कि जीव दया का और करुणा का पालन करना है। लेकिन हमने क्या किया है, जीव दया और करुणा का पालन हमने किया क्या, हमने नहीं किया है। तो उसके लिए हमको भगवान से क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया है। और भगवान की आज्ञा, आज हमें भगवान की आज्ञा कौन देते हैं, गुरु महाराज देते हैं। तो हमको गुरु महाराज से भी क्षमा मांगनी रहती है कि हमने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इस प्रकार से ये इरियावय्यम सूत्र है। अब एक बार हम इसको मूल में पढ़ेंगे, अर्थ तो हमको समझ में आ गया है, शुद्ध उच्चारण के साथ आप इसको मूल में पढ़ना अब सीखेंगे। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् इरियावय्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छामि पडिक्कमियुम इरियावय्याये विराहणाये गमना गमणे पाणक्कमणे वियक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरुंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किलामिया उद्धविया ठाणा ओ ठाणम संकामिया जीवियाओ वव्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको हम। इच्छा कारेण संदिसः भगवन् इरियावय्यम पडिक्कमामि इच्छम इच्छम इच्छामि इच्छामि पडिक्कमिउ इरियावय्याये विराहणाये गमना गमने पाणक्कमणे वियक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उतिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरुंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघटिया परियाविया किलामिया उद्धविया ठाणा ओ ठाणम संकामिया जीवयाओ वव्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। इस तरह से ये हमारा इरियावय्यम का सूत्र जो है वो समाप्त हुआ।
इसके बाद आता है उत्तरीकरणम सूत्र, यानी कि हमारा तत्सूत्री सूत्र। उत्तरीकरणम सूत्र, तस्य उत्तरी कर्णेनम पायाचित कर्णेनम विसोहि कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निखायणाठाये थामी कौसकम। तस्य उत्तरी कर्णेनम, इसको आपको तीनों को अलग अलग बोलना है। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायाचित कर्णेनम विसोहि कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निखाय न ठाए थामी कौसगम। फिर से एक बार लास्ट पढ़ेंगे इसको, फिर इसका अर्थ देखेंगे। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायाचित कर्णेनम विसोहि कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणम कम्माणम निखायणाठाये ठामी कौसगम। अब इतने का हम अनर्थ देखेंगे। तस्य मतलब आपका, किसका? गुरु भगवंत का या तीर्थंकर परमात्मा का या गुरु भगवंत का। तस्य उसका, किसका? जिस, यहाँ पर तस्य मतलब यहाँ पर उस जीव का, आपकी आज्ञा से मैं क्या कर रहा हूँ? तस्य मतलब वो जीव। कौन सा जीव? जो हमने पिछले देखा कि कौन कौन से जीव की हमसे विराधना हो सकती है या हमने विराधना की है। तो क्या है? जिस जीव की विराधना का प्रतिक्रमण किया है, मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ, उसका मैं यहाँ पर ये उसके लिए सूत्र है। उत्तरी कर्णेनम मतलब विशेष आलोचना और निंदा करने के लिए। यहाँ पर किसकी आलोचना और निंदा कर रहे हैं हम? अपनी स्वयं की आलोचना और निंदा यहाँ पर कर रहे हैं। किसी दूसरे की आलोचना या निंदा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हम किसकी आलोचना निंदा कर रहे हैं? स्वयं की कर रहे हैं। और किस बात की आलोचना निंदा कर रहे हैं? हमने जो पाप किया है, हमने जो जीवों को दुख दिया है, उनको तकलीफ पहुंचाई है, उनको मारा है, उन जीवों का ये जो पाप हमने किया है, उनकी विराधना का, उसकी हम स्वयं की अपनी आलोचना और निंदा जो है वो हम कर रहे हैं। पायाचित कर्णेनम मतलब उसका प्रायश्चित करने के लिए। अब आगे क्या करना है? प्रायश्चित तो करना है, विराधना हो चुकी, अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हमसे विराधना हो गई है, तो अब हमको उसका प्रायश्चित करना है। तो पायाचित कर्णेनम, प्रायश्चित करने के लिए। विसोहि कर्णेनम मतलब विशेष चित्त शुद्धि, अपने मन की विशेष रूप से शुद्धि करना है मुझसे, हमें। क्यों करना है मुझे? क्योंकि मुझसे पाप हो गया है, मुझसे जीवों की विराधना हो गई है। विसल्ली कर्णेनम मतलब हमारी आत्मा को जो कष्ट दुख हुआ है, तो हम प्रायश्चित कर रहे हैं। हमको दुख भी हुआ है कि भाई हमसे जीवों की विराधना हो गई है, तो अपनी आत्मा को जो है क्या कर रहे हैं हम? उसको, अपने चित्त को जो है कष्ट से रहित करना चाह रहे हैं। हमें अंदर बहुत दुख हो रहा है, इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं? हमारे दुख को दूर करना चाह रहे हैं, उसको, अपनी आत्मा को कष्ट से रहित करना चाह रहे हैं। पावाणम कम्माणम, पावाणम मीन्स पाप और कम्माणम मीन्स कर्म। हमारे पाप कर्मों का क्या कर रहे हैं? निखायण ठाए ठामी मतलब सर्वथा नाश करने के लिए। हमारे जो पाप कर्म है उनका सर्वथा नाश करने के लिए, निखायण ठाए ठामी मतलब उनको कंप्लीटली खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? ठामी कौसगम मतलब मैं यहाँ पर कायोत्सर्ग, कौसक जो है ये अशुद्ध शब्द है। हम हमेशा बोलते हैं कि कौसक करना है हमको, तो कौसक जो शब्द है ये अशुद्ध शब्द है। इसका जो सही शब्द है, संस्कृत शब्द जो है वो है कायोत्सर्ग। कायो प्लस उत्सर्ग, दो शब्दों से ये बना हुआ है, कायो प्लस उत्सर्ग। कायो मीन्स हमारी काया, हमारी शरीर या हमारी बॉडी,
और उत्सर्ग मीन्स उसको छोड़ना, उसके मोह को छोड़ना। तो कायोत्सर्ग जब हम करते हैं तो कायोत्सर्ग के अंदर हम अपने काया का, अपने शरीर के प्रति जो मोह हमारा है उसको हम छोड़ते हैं। तो कौसक, आप हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कौसक करना है, लेकिन कौसक जो है ये गलत शब्द है। इसका शुद्ध संस्कृत शब्द जो है वो है कायोत्सर्ग, अर्थात काया के मोह को, शरीर के प्रति हमारा ये जो प्रेम है उसको छोड़ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कायोत्सर्ग करते हैं हम उसका। अब कायोत्सर्ग हम करेंगे कैसे? तो कायोत्सर्ग करने के लिए ठामी कौसगम, मतलब मैं यहाँ पर कायोत्सर्ग करता हूँ। अब ये कायोत्सर्ग करने का जो सूत्र है वो है अन्नथ उससीयेणम नीससीयेणम खासीयेणम छीयेणम जम्भायेणम उड्डुयेणम वाय निसंगेणम भम्मन्ये पित्तमुच्चाय सुहमेहिम अंग संचालेहिम सुहमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो उच्च में कौसको जाओ अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसिरामि। अनथ उससीयेणम निससीयेणम खासीयेणम छीयेणम जम्भायेणम उड्डुयेणम वाय निसंगेणम भमलिये पित्तमुच्चाय सुहुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविरायो उच्च में कौसगो जाओ अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसिरामि। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। अन्नथ उससीयेणम निससीयेणम खासीयेणम छीयेणम जम्भायेणम उड्डुयेणम वाय निसंगेणम भमलिये पित्तमुच्चाय सुमेहिम अंग संचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एव माई एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो उच्च में कौसगो जाओ अरिहंताणम भगवंताणम नमुक्कारेणम न पारेमि ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम अप्पाणम वोसिरामि। ये पाठ है, इसका अर्थ जो है अब हम कल देखेंगे। अभी अब हम जो देख रहे हैं गुरु वंदन सूत्र, मंदिर मार्गी विधि से गुरु वंदन सूत्र। स्थानक मार्गी विधि का हमने देखा था, तिकुत्तो का अर्थ सहित हमने उसको समझा था, और गुरु महाराज को वंदन कैसे किया जाता है उसकी विधि भी हमने देखी थी। मंदिर मार्गी विधि में गुरु वंदन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो हमने इच्छामी खमासमनों का पाठ देखा था, उससे 2 बार जो है क्या किया जाता है, खमासमना गुरु महाराज को पहले देना होता है। इच्छामी खमासमनो वंदियुम जाओ निजय निस्सी आए मथेन वंदामी। इस तरह से 2 खमासने हम गुरु महाराज को देते हैं। उसके बाद फिर खड़े होकर के हम फिर पूछते हैं, आगे बोलते हैं। देखिए, इच्छकार सुहराई या फिर सुह देवसी दोनों आता है। कब आता है वो मैं बताऊंगी आगे। सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहते ओजी स्वामी साता हेजी
यहाँ पर फिर गुरु महाराज हमको उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं वो हमको, देव गुरु पसायम, अर्थात ये शब्द का क्या अर्थ होता है, देव और गुरु का प्रसाद है। और ये उसके बाद फिर हमको क्या कहना चाहिए, भात पानी का लाभ देना जी। फिर से पढ़ेंगे इसमें, इच्छकार सुहराई या सुहदेवसी, सुख तप शरीर निराबाद, सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी, स्वामिन शाता है जी। यहाँ पर फिर गुरु भगवान हमको जवाब देते हैं, देव गुरु पसायम। उसके बाद फिर हमको फिर उनको बोलना चाहिए, भात पानी का लाभ देना जी। अब इच्छकार शब्द का क्या अर्थ है, इच्छकार मतलब हे गुरु भगवंत आपकी इच्छा हो तो मैं पूछूं, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम तो नहीं साहब, हम तो आपको वंदन करेंगे, हम तो आपकी सुख साता पूछेंगे। महाराज साहब को कोई तकलीफ हो रही है, वो किसी परेशानी में है या वो कोई और काम कर रहे हैं और हम वहां पर शुरू हो जाएं, तो ऐसा नहीं। विनय, हमारे जैन संस्कृति में विनय को बहुत महत्व दिया गया है। तो विनय पूर्वक हमको पहले गुरु महाराज से क्या कहना है, इच्छकार मतलब आपकी आज्ञा हो तो मैं आगे बढ़ूं। अगर वो कह दे कि नहीं भाई अभी नहीं, तो फिर आपको वहां जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वैसे वो बहुत दयालु होते हैं और वो हमारी इच्छा का वो बहुत मान रखते हैं, वो कभी मना नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम पहले उनसे पूछें, उनसे आज्ञा लें, उनसे परमिशन लें, उसके बाद ही हम आगे बढ़े। तो इच्छकार मतलब है गुरु महाराज आपकी इच्छा हो तो मैं पूछूं। सुहराई मतलब रात्रि, सुह मतलब सुख पूर्वक और राई मतलब रात्रि। तो ये सुहराई जो शब्द है ये कब तक बोला जाता है, सुबह के 12 बजे तक, मतलब 12 PM तक। आपको अगर 12 PM से पहले आप गुरु महाराज को वंदन कर रहे हैं तो आपको सुहराई शब्द बोलना है। मतलब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपकी जो रात्रि है वो सुख पूर्वक व्यतीत हुई है, आपको रात्रि में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है। और आफ्टर 12 PM यदि हम गुरु महाराज को वंदन करते हैं तो हमको सुह देवसीयम देवसी पूछना चाहिए, बोलना चाहिए कि आपका जो दिन भर है वो सुख पूर्वक व्यतीत हुआ है या नहीं हुआ है क्या। और आफ्टर सनसेट गुरु महाराज को जो वंदन हम ये करते हैं, ये आफ्टर सनसेट जो है ये सिर्फ ये सब सूत्र नहीं बोले जाते हैं, सिर्फ गुरु महाराज को त्रिकाल वंदन बोला जाता है। आफ्टर सनसेट अगर हम गुरु महाराज के पास जाते हैं उपाश्रय में तो क्या बोलेंगे उनको, हम सिर्फ त्रिकाल वंदन हमको बोलना रहता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, सुहराई या सुहदेवसी। सुख तप मतलब आप जो तपस्या कर रहे हैं, गुरु महाराज हमारे तरह खुले मुंह नहीं खाना खाते रोज, उनके कोई न कोई तपस्या हमेशा चलती रहती है। तो सुख तप मतलब आपके जो तपस्या चल रही है उसकी आपको सुख साता है। फिर शरीर निराबाद मतलब आपके शरीर में कोई पीड़ा तो नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ये हम गुरु महाराज से पूछते हैं। सुख संयम यात्रा मतलब आपका संयम, जो चारित्र, जो वैराग्य साधु जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं वो, और जो विहार वो करते हैं, यात्रा, उनकी यात्रा कौन सी होती है, विहार करते हैं, वो पैदल एक जगह से दूसरी जगह तक। वो हमारी तरह गाड़ी में, ट्रेन में, बस में इस तरह से बैठ के तो जाते नहीं है। तो उनका संयम और उनका विहार वो कैसा है कि आपको सुख पूर्वक है, उसमें कोई बाधा तो नहीं है, निर्वह तो हो जी मतलब निराबाद है, उसमें आपको कोई बाधा तो नहीं है, ऐसा हमको पूछना है। और फिर स्वामी शाता है जी मतलब अब इतना तो हमने पूछ लिया और बाकी सब चीजों के लिए भी पूछना है तो बहुत परेशान हो जाएंगे वो तो, कि ये तो शुरू हो गए, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। तो कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो हमने पूछ ली और उसके बाद फिर हम पूछते हैं स्वामी शाता है जी मतलब
सभी चीजें उसमें आ गई कि हे गुरुजी, हे स्वामी, आपको साता तो है ना, आपको कोई दुख तकलीफ तो नहीं है। फिर वो यहाँ पर क्या कहते हैं, देव गुरु पसायम, मतलब वो क्या कहते हैं कि देव मतलब हमारे तीर्थंकर भगवान, और गुरु जो उनके गुरु हैं, जो उपाध्याय भगवान है, आचार्य भगवान है, जिनके पास उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, वो गुरु की पसायम मतलब क्या है, उनका प्रसाद है, मतलब उनकी कृपा है। वो ये नहीं कहते कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ मेरे मेरे कारण सब कुछ अच्छा है, नहीं, ऐसा नहीं। सब कुछ अच्छा है तो क्यों है, देव मेरे तीर्थंकर परमात्मा और मेरे गुरु उनकी प्रसाद है, उनका प्रसाद है, अर्थात उनकी कृपा है, इसलिए सब कुछ अच्छा है। और फिर हमको क्या कहना चाहिए, भात पानी का लाभ देना जी। भात मतलब खाना, भोजन, और पानी, तो भात पानी का लाभ देना जी, मतलब हम उनको अपने घर पे, हमें उनको गोचरी के लिए आमंत्रित करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि महाराज साहब जी आना, हम आज हमारे घर पे आ जाना आप, ऐसा नहीं कहते उनको। उनको क्या कहते हैं, भात पानी का लाभ देना जी, अर्थात आप हमारे घर पे गोचरी के लिए पधारना, ऐसा हम गुरु महाराज को कहते हैं। तो इस तरह से, और इसके बाद जो है एक खमासना फिर से दिया जाता है, इच्छामी खमासमनो वंदियुम, जाओ निजय निसी आए मथेन वंदामी। तो इस तरह से एक खमासना फिर से दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये गुरु वंदन की विधि होती है। उसके बाद में फिर वो अवोटियोमी का सूत्र और होता है, पर इतना अगर आपको नहीं आता है तो वो बाद में देखेंगे। इन शॉर्ट भी आप इस तरह से गुरु महाराज साहब को वंदन कर सकते हैं। 2 खमासने आपको पहले देना है, फिर इत्तकार सुहराई का आपको गुरु सुख साथा पूछने का ये जो पाठ है, इत्तकार सुहराई या सुहदेवसी, सुख तप शरीर निराबाद, सुख संयम यात्रा, सुख संयम यात्रा निर्वहतो हो जी, स्वामिन शाता छे जी। और उसके बाद फिर हमको बोलना है भात पानी का लाभ देना जी। तो इस तरह से गुरु महाराज साहब को वंदन किया जाता है। स्थानक में वंदन कैसे करते हैं, तिखुत्तों के पाठ से 3 बार तिखुत्तों का पाठ बोलते हैं, जो हम पहले क्लास में समझ चुके हैं। और मंदिर में जो है इस तरह से मंदिर मार्गी में ये सुख साता पूछने का ये जो पाठ होता है, इसके पाठ से गुरु महाराज को वंदन नमस्कार किया जाता है। अब कल हमने देखा था तो सभी को समझ में आ गया था क्या, हमने तीन प्रदक्षिणा मंदिर का देखा था। कल की क्लास थोड़ी सी हमारी डिस्टर्ब थी, तो एक बार उसको हम फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले जब हम मंदिर के लिए घर से निकलते हैं तो हमको शुभ भाव रख करके मंदिर के लिए घर से निकलना चाहिए। दर्शन के लिए स्थानक भी जाते हैं हम तो भी हमको शुभ भाव मन में धारण करके जाना चाहिए। फिर जैसे ही मंदिर के पास पहुंचते हैं और मंदिर की ध्वजा जो है वो हमको दिखाई देती है, तो वहां पर हमको क्या करना चाहिए, मंदिर की ध्वजा दिखाई देते ही हमको मस्तक अपना झुका करके नमो जिनानम जो है वो बोलना चाहिए। उसके बाद हम मंदिर तक पहुंच जाते हैं। मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर हमको निस्सिही बोलना चाहिए एक बार। निस्सिही का मतलब ये होता है कि अब हम सिर्फ भगवान और भगवान से संबंधित जो बातें हैं या जो काम है वो ही करेंगे। उसके अलावा संसार, हमारे संसार से संबंधित जो भी बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, उनका हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। निस्सिही दरवाजे पर पहली बार हमने बोला और हमने क्या किया, जो भी हमारे सांसारिक कार्य थे, जो भी हमारे मन में सांसारिक बातें थी, उन सब का हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस निस्सिही को बोलने के साथ ही हम जो है उन सब बातों का त्याग करते हैं, उन सब कार्यों का त्याग करते हैं। उसके बाद हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन होते ही हमको अगेन हाथ झुका के, हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके और मथेन वंदामी बोलना है।
परमात्मा के आगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्तुति बोलते हैं, भगवान के वंदन की स्तुति हम बोलते हैं। तो पहली स्तुति हमने देखी थी भक्तामर स्तोत्र की, जो 26 नंबर गाथा है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। मतलब जो 3 जगत के 3 भुवन के नाथ है, इस धरती से लेकर के आकाश तक के जो आभूषण है, जो सबके दुखों का ये भव सागर जो हमारा है, ये बार बार जन्म मरण जो हमारा है उसको मिटाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को हम वंदन और नमस्कार करते हैं। उसके बाद एक स्तुति और हमने देखी थी, दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। तो दर्शनम देवदेवस्य, कौन है वो, किसके दर्शन हम कर रहे हैं या किसके दर्शन की चाह हम कर रहे हैं कि हे प्रभु हमें दर्शन दीजिए। कौन से प्रभु, देव देवस्य, जो कि देवताओं के भी देव है, मतलब देवता भी उनको पूछते हैं। देव देवस्य दर्शनम, देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, मतलब किसके हम दर्शन कर रहे हैं, जो हमारे समस्त पापों का नाश करते हैं, ऐसे परमात्मा के हम क्या कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, अभी हम गोल तो हमारा क्या है, मोक्ष में जाने का ही है, लेकिन अभी हम मोक्ष में नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम कहाँ पर जाने की इच्छा रख रहे हैं, अभी हम स्वर्ग में जाने की इच्छा रख रहे हैं। तो स्वर्ग सोपानम मतलब वो क्या है, स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु को, ऐसे परमात्मा के हम दर्शन करते हैं। दर्शनम स्वर्ग सोपानम। और स्वर्ग से, आज तो हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में हम रहते हैं, तो यहाँ पर तो तीर्थंकर नहीं है, लेकिन महाविदय क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा है। श्रीमिंदर स्वामी आदि 20 विहरमान जिन महाविदय क्षेत्र में है। तो अगर हम देव बन जाते हैं, यहाँ से हम देवगति में चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं, तो देवता के पास कहीं भी जाने की शक्ति होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, महाविदय क्षेत्र जाके तीर्थंकर भगवान के दर्शन भी हम कर सकते हैं। इसलिए हम क्या इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए इच्छा क्यों कर रहे हैं देव बनने की, स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कि स्वर्ग के सुख उठाना है इसलिए हम स्वर्ग में जाने की इच्छा कर रहे हैं। स्वर्ग में जाने की इच्छा हम इसलिए करते हैं कि अगर हम देव बन गए, हम स्वर्ग में चले गए और हम देव बन गए, तो वहां से महाविदय क्षेत्र में जाकर के हम तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, उनकी आराधना, सेवा आराधना हम कर सकते हैं। इसलिए हमको स्वर्ग में जाना है। तो ये परमात्मा जो हमारे हैं, ये हमको स्वर्ग का रास्ता भी बताते हैं, इसलिए हम उनके दर्शन कर रहे हैं। और फिर दर्शनम मोक्ष साधनम, मतलब मोक्ष का साधन। हमने भक्तामर स्तोत्र में भी बार बार देखा था कि भगवान हमें क्या करते हैं, मोक्ष का पाथवे बताने वाले हैं। वो हमेशा हमें यही कहते हैं कि मैं इस रास्ते से, इस पाथ को फॉलो करके मैं मोक्ष में गया हूँ, तुम भी इस पाथ को फॉलो करो, तो तुम भी मेरे पास सिद्धशिला पर आकर के रह सकते हो। तो क्या बताते हैं हमें तीर्थंकर परमात्मा, मोक्ष का साधन, यानी कि मोक्ष में जाने का पाथवे जो है वो हमें भगवान बताते हैं, इसलिए हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारी स्तुतियां हैं, आप याद कर सकते हैं और वो परमात्मा के सामने हम बोल सकते हैं, जितनी बोले उतनी कम रहती है। यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही देख रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हमको परमात्मा की 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए, मतलब 3 बार हमको उनके आसपास जो है प्रदक्षिणा देनी है। और प्रदक्षिणा की शुरुआत कैसे करनी है, अपने लेफ्ट हैंड साइड से करनी है। दर्शन करने के लिए मैंने बताया था कि जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको भगवान के राइट साइड में, यानी कि अपने लेफ्ट साइड में खड़े होना चाहिए।
और जो महिलाएं होती है, जो लेडीज होती हैं, उनको भगवान का लेफ्ट साइड यानी कि अपना राइट साइड, अपने राइट साइड में और भगवान के लेफ्ट साइड में खड़े होकर के दर्शन वंदन करना चाहिए। पूजन भी अगर करते हैं तो उसी तरह से खड़े होकर के पूजन करना चाहिए। और प्रदक्षिणा जो दी जाती है वो लेफ्ट साइड से घूम के राइट में वापस आया जाता है। 3 प्रदक्षिणा दी जाती है। उसके दोहे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। काल अनाद, पहली प्रदक्षिणा में हमको 4 लाइन बोलनी है, हर प्रदक्षिणा में हमको 4-4 लाइन बोलनी है। काल अनादि अनंतति भव भ्रमणनो नहीं पार, ते भ्रमणा निवार वा प्रदक्षिणादौ त्रणवार। मतलब मैं अनादि अनंत काल से भव भ्रमण कर रहा हूँ, बार बार मेरा जीवन मरण हो रहा है और इस भव भ्रमण का मेरा कोई पार नहीं है। और ये जो भव भ्रमण है, ये भ्रमणा जो है, इसको मैं मिटाना चाहता हूँ। मतलब भ्रमणा कब मिटेगी? जब हम सिद्धशिला पर चले जाएंगे। तो ये भ्रमणा को मिटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 3 बार प्रदक्षिणा आपकी दे रहा हूँ। भमती माँ भमता थका भव भावठ दूर पलाय, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रदक्षिणा तृण देवाय। मतलब ये जो भाव में बार बार मैं घूम रहा हूँ, इस भाव घूमने को मिटाने के लिए कैसे मिटता है? जैन धर्म में इसके 3 चीज बताइए, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये 3 रत्नत्रयी का अगर हम पालन करते हैं तो हमारी जो ये भाव भ्रमण है ये मिट के हम भी स्वर्ग सिद्धशिला पर विराजमान हो सकते हैं। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र के रूप में हम ये 3 चीजें हैं, तो तीनों के कारण हम 3 प्रदक्षिणा भगवान को देते हैं। पहली प्रदक्षिणा में हम दर्शन मांगते हैं, दूसरी प्रदक्षिणा में हम ज्ञान की प्रभु से इच्छा करते हैं और तीसरी प्रदक्षिणा में हम प्रभु से चारित्र की इच्छा करते हैं। और ये चारित्र की इच्छा की करके हम जो है अपना भ्रव भ्रमण मिटाना चाहते हैं। फिर दूसरी प्रदक्षिणा में फिर 4 लाइन बोलने की रहती है। जन्म मरणादि भव टले, सीझे जो दर्शन काज, रत्नत्रयी प्राप्ति बणी, दर्शन करो जिनराज। अब ये प्रदक्षिणा देने से क्या होता है कि जन्म और मरण का जो भय है वो दूर हो जाता है। और क्या करते हैं? रत्नत्रयी मतलब दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं? तीर्थंकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। ज्ञान वंगु संसार में ज्ञान परम सुख है, ज्ञान विना जग जीवड़ा न लेहे तत्व संकेत। दूसरी प्रदक्षिणा किस चीज के लिए? ज्ञान के लिए। तो क्या कह रहे हैं वो कि ज्ञान के बिना इस ज्ञान से हमको इस संसार में ज्ञान के बिना कोई कदर नहीं है। और ज्ञान से हमको क्या प्राप्त होता है? परम सुख की प्राप्ति होती है। ज्ञान बिना जग जीवड़ा न लेहे तत्व संकेत। अगर हम में ज्ञान नहीं है तो ये जो तत्व है, जो सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, भगवान की भक्ति करना है और इससे हमको मोक्ष को प्राप्त करना है, तो ये तत्व जो है हम ज्ञान के बिना ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस तरह से दूसरी प्रदक्षिणा जो होती है वो ज्ञान के लिए होती है। तीसरी प्रदक्षिणा हम देते हैं चारित्र के लिए। चैते संचय कर्मनो रिक्त करे वली जेह, चारित्र नाम निर्युक्ते कहू वंदो ते गुण गेह, दर्शन ज्ञान चारित्र ए रत्नत्रयी निराधार, रण प्रदक्षिणाति कारणे भवदुख भंजनहार। चैते संचय कर्मनो, कर्म का जो अनादि काल से हम संचय करके रखा हुआ है, पाप कर्मों का हमारे पास अनादि काल से संचय किया हुआ है और इसीलिए हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो रिक्त करे वलीजे है, मतलब इन कर्मों को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? भगवान ने चारित्र लिया था, दीक्षा ली थी। सभी सिद्ध भगवान भी है जो भी, वो भी सब दीक्षा लेते, और साधु जी, आचार्य, उपाध्याय सभी दीक्षा लेते। तो चारित्र ग्रहण किए बिना, मतलब दीक्षा लिए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वो क्या कह रहे हैं?
चैत्य इस कर्म का संचय जो किया हुआ है, इस कर्म संचय को खत्म करने के लिए हमें क्या करना है? तीर्थंकर पद चारित्र को ग्रहण करना है और तीर्थंकर वंदो वंदो ते गुण गे, तीर्थंकर परमात्मा के जो गुण हैं उनको हमको क्या करना है? वंदन नमन करना है, उन गुणों को अपने जीवन में उतारना है। दर्शन ज्ञान चारित्र, मतलब दर्शन ज्ञान और चारित्र, इनको रत्नत्रयी हमारे जैन फिलोसॉफी में कहा जाता है। रत्नत्रयी, रत्न मीन्स डायमंड, प्रेशियस स्टोन। तो ये जो 3 चीजें हैं ये बहुत प्रेशियस है। दर्शन ज्ञान और चारित्र ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है और इनके बिना जो है कोई भी पार नहीं पहुंच सकता है, मतलब सिद्धशिला को प्राप्त नहीं कर सकता है। 3 प्रदक्षिणाते कारणे, और 3 प्रदक्षिणा दे करके हम क्या करना चाह रहे हैं? भव दुख भंजनहार, जो भवों का दुख है उसको कौन दूर करते हैं? तीर्थंकर परमात्मा रास्ता दिखाते हैं कि भवों से ये जो दुख आपको चला आ रहा है, इस दुख को दूर करने के लिए सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए रास्ता हमें तीर्थंकर परमात्मा देते। तो तीर्थंकर परमात्मा कौन है? भवों के दुख का भंजन करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं, इसलिए हम उनको 3 प्रदक्षिणा जो है वो देते हैं। तो इस प्रकार से ये मंदिर में भगवान के दर्शन करने की विधि हुई। उसके बाद अगर किसी को चैत्य वंदन करना होता है तो उसको सबसे पहले एक खमासमना देना होता है। इच्छामि खमासमनो वंदियुम जानिजय निसियाय मथेन वंदामि। उसके बाद इरियावय्यम का पाठ जो अभी हमने सीखा था वो बोलते हैं, फिर दसौत्री का पाठ बोलते हैं और फिर अनर्थ का पाठ बोलते हैं, जिसको अभी हमने पढ़ना सीखा है। कल हम उसका अर्थ सीखेंगे। उसके आगे फिर बताएंगे कि आगे विधि में और क्या किया जाता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तुम इच्छा में दुक्कड़म।